वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार महिलाओं को उत्साहित किया है। ऐसे में आज हम एक कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ की लड़कियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तव में महिलाएं सुरक्षित हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी सशक्तिकरण से ही देश का विकास हो सकता है, तो क्या वास्तव में महिलाओं को जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में पता है और क्या उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? कीर्ति चौधरी। किस क्लास में है? BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट क्या है? मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश। अभी देश में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं। हाँ, पिछले 2 सेमेस्टर से प्रधानमंत्री मोदी देश में प्रधानमंत्री हैं। क्या लगता है आपको इस बार भी मोदी जी आएंगे? आखिर क्यों? अच्छे हैं, मतलब बहुत काम कर रहे हैं सबके लिए। हाँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार महिलाओं को लेकर कहते हैं कि महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो देश का विकास होगा, तो क्या लगता है कि देश में महिलाएं सशक्त हो रही हैं? काफी हद तक हो रही हैं, बट रोड पे चलते चलते देखा है फोन छीन के ले जाते हैं बच्चों के यहाँ पे। अभी भी मतलब जो छेड़खानी वाले मामले हैं वो क्या मतलब? हाँ है अभी भी। आपको ऐसा लगता है? हाँ है। मतलब आप सेफ महसूस कर रही हैं? अब वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा। हाँ। क्या नाम है मैम आपका? 2 मिनट आप रुकिए ना। क्या नाम है? सर मेरा नाम करुणा है। क्या करती हैं? सर BA फर्स्ट सेम। BA फर्स्ट सेम। एक बार फिर से देश में चुनाव होने वाले हैं। हाँ यस। क्या लगता है इस बार कौन सरकार में आने वाला है? आप वोटर हैं? हाँ यस सर। अभी अब आई थिंक फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रही होंगी। हाँ यस सर। अच्छा, इस बार क्या लगता है आपको? सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे जो मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, बट जो वो वर्क कर रहे हैं वो मतलब अच्छा कर रहे हैं, वर्क कुछ जगह गलत भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला है कि अगर महिलाएं सशक्त होंगी, महिलाएं सुरक्षित होंगी तो देश का विकास होगा। आपको लगता है कि अभी वो सारी चीजें हो रही हैं? सर किसी किसी राज्यों में हो रही हैं, किसी किसी राज्यों में नहीं भी हो रही हैं, जिनको फॉलो नहीं करा जा रहा है। तो उन चीज़ों पर उनको एक्शन लेना चाहिए जहाँ तक है। अच्छा। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 साल में देश में विकास हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है। अच्छा। बहुत। हाँ मतलब आगे बढ़ा है देश। मतलब पहले क्या था 10 साल पहले, और अब मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्वेंशन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अच्छा, महिलाओं को लेकर या लड़कियों को लेकर कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। क्या लगता है आपको कि इससे बेटियां हमारे देश की सशक्त हो रही हैं और इन योजनाओं का जो लाभ है वो जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है आपके हिसाब से? जहाँ तक है कि जो गांव है वहाँ तक तो बहुत, मतलब वहाँ भी अभी तक कास्ट के ऊपर भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ तक मेरी भी यही आपसे निवेदन है कि वहाँ तक भी उनका मतलब विकास हो, वहाँ भी उनकी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आगे तक मतलब जाएं, पढ़ें और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मतलब आगे बढ़े। मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के अपने दावे हैं। हम कुछ महिलाओं से और अभी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार दावा कर रही है कि हमारे देश की महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और पूर्ण रूप से सशक्त हैं, क्या वास्तव में वो धरातल पर वो स्थिति है या नहीं है। क्या नाम है आपका? पूजा। कौन सी क्लास में है? मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ, 12th पास कर चुकी हूँ मैं। अच्छा, 12th पास कर चुकी हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं। अभी आपका वोटर कार्ड बन गया? हाँ, पिछले साल वोट दिया था। अच्छा, पिछले साल मतलब अगले मतलब जो 19 में आपने वोट दिया था? 19 में नहीं, 22 में दिया था मैंने। 22 में दिया था, मतलब विधानसभा चुनाव में। हाँ। इस बार क्या लगता है कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है आपके हिसाब से? मोदी की आएगी। क्यों? क्योंकि वही अच्छा काम करते हैं, वही आएंगे। अच्छा, मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई बार बोला है कि अगर देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी, सशक्त होंगी तो देश आगे बढ़ेगा, विकासशील होगा। क्या लगता है आपको कि महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ बिल्कुल है, उन्होंने बहुत कुछ कराया है और हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है।
जगह जगह पास में टॉयलेट की उन्होंने फ्री सेवा की है, और बहुत स्कॉलरशिप और बहुत कुछ उन्होंने किया है, और मुझे लगता है कि वो आगे भी करेंगे और वही जीतेंगे। अच्छा, मतलब पहले मैं भी यहाँ पे देखता था कि मतलब लड़कियाँ यहाँ पे सेफ नहीं महसूस करती थी, अभी भी आप लोग सेफ महसूस कर रही हैं? हाँ, पहले से तो काफी है कि हम लोग सेफ महसूस यार ये हंसी दिला रही हैं। बोलिए। हाँ, पहले से तो काफी इस चीज में बहुत सुधार है, और इस हिसाब से काम होगा तो आगे और भी होगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा मानसी नागर। कौन सी क्लास में है? रुकिए ना। क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? पॉलिटेक्निक फैशन डिजाइनिंग कर रही हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने वाली है आपके हिसाब से? क्योंकि केजरीवाल। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं का भी हो, हमें तो केजरीवाल पसंद है जी। ऐसा क्यों, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ बस। ऐसा यूँ कि दिल्ली का माहौल मतलब काफी अच्छा भी है, पर यूँ है कि भाई लोग अपने अंदर अच्छा रहना चाहिए। क्या नाम है? देखो, फील ये है कि केजरीवाल जीते कोई भी, पर अच्छा कर दो हमारे लिए, है ना भाई। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कई बार महिलाओं के सशक्तिकरण के लेकर मतलब कई मंचों से बातचीत की है, आपको लगता है कि महिलाएं अभी सुरक्षित हैं? हाँ, कहीं पे है भी और कहीं पे नहीं भी है। मतलब जैसे कि काफी सारे एरिया मैंने देखे हैं कि बहुत सुनसान से है, तो वहाँ पे लड़कियों के साथ कुछ भी हो जाता है जैसे पर्सनली, तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। अच्छा, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हाँ, मतलब हर जगह सेफ भी। और क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम? इसी के सिस्टर हूँ, जितनी बोल आप क्या करती हैं? मैं भी फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रही हूँ, सेकंड ईयर में स्टूडेंट। सेकंड ईयर है आपका। क्या लगता है इस बार आपके हिसाब से? मोदी जी जीतेंगे। ये कह रही हैं इसलिए आप बोल रही हैं मोदी जीतेंगे, आप अपने हिसाब से बताइए। प्रूफ है, पता है उनका। अगर किसी और को भी वोट देंगे तब भी वही जीतेंगे। इतना क्योंकि उनने जनता का प्यार बहुत कमाया है ना, जनता का प्यार बहुत कमाया है। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, क्या लगता है आपको कि महिलाएं सुरक्षित हैं और सशक्त हो रही हैं? सुरक्षित तो हैं अभी फिलहाल में, लेकिन उनके घर वाले ऐसा हो गया कि अब जैसे जैसे कोई भी हमारे साथ वो बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे जैसे इंसिडेंट हुए हैं उसकी वजह से हमारे घर वाले हमें रोक टोक ज़्यादा करने लग गए हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी अब कम हो गया है, और अब ज़्यादा बाहर भी नहीं जाया जाता लड़कियों को रात को, और हर जगह पुलिस की भी तैनाती ज़्यादा करवा दी गई है। इसलिए आपके हिसाब से आपको लगता है कि आप यहाँ अभी सेफ महसूस कर रही हैं? मतलब रात में अगर आप निकलती हैं तो आपको लगता है कि आप सेफ महसूस कर रही हैं? रात को तो नहीं कह सकते, क्योंकि रात को भी काफ़ी लोग आजकल यंग बॉयज ही ज़्यादातर नशे करके कहीं भी पड़े रहते हैं, फिर ऐसे ही इतना ज़्यादा भी अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है। सिर्फ बड़ी बड़ी सोसाइटीज एरिया में हुआ है इम्प्रूव, छोटे छोटे और कस्बों में और कुछ नहीं हुआ है। तो क्या मतलब कैसे सुधार करने की ज़रूरत है आप अपने हिसाब से बताइए। उनको खुद जाके वहाँ का सर्वे करना चाहिए। पहली बात, जो भी बड़े अधिकारी हैं वहाँ के, उनको खुद सर्वे करना चाहिए, और यहाँ लोगों को बस उस जगह का दिखाया जाता है जिस जगह सफाई करवाई गई है, उस जगह का नहीं दिखाया जाता जहाँ सफाई नहीं करवाई गई है। आज भी नाले खुले पड़े होते हैं, उनकी कोई सफाई नहीं है, और आजकल काफ़ी लोग भी ऐसा है कि उसमें नाले में ही कूद के उनकी मौत हो जाती है, मतलब कूद के नहीं, मतलब एक्सीडेंट वाइज कुछ नहीं करवाया गया अभी ज़्यादा। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।